35 एज हो गई है एंड अब हम बेबी प्लान करने के लिए सोच रहे हैं, तो थोड़ा सा डर लग रहा है कि हमने गूगल पे भी पढ़ लिया, लोगों से सुन भी लिया कि डाउन सिंड्रोम का रिस्क हो सकता है, ये दिक्कत हो सकती है, बच्चे लगने में प्रॉब्लम आएगी ये। सबसे पहले हमें एक न्यूट्रल बैकग्राउंड से अंडरस्टैंड करना है। डेफिनेटली डाउन सिंड्रोम का रिस्क 35 के बाद में थोड़ा ज़्यादा होता है, बट ऐसा नहीं है कि हर 35 ईयर्स के बाद में जो भी जरा कंसीव करेगा वो डाउन सिंड्रोम होगा, ऐसा नहीं होता है। 35 के बाद में अगर आप प्लान कर रहे हैं, यूजुअली अगर हम अपनी लाइफ देखें, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में, जब तक हम सेटल होते हैं, फैमिली प्लान करते हैं, हम 34, 33, 35 तक पहुंच जाते हैं। कई बार लेट मैरिजेस होती है, कई बार हम ड्यू टू सम रीजंस हम प्लान नहीं कर पाते बिकॉज वी नीड टू सेटल इन आवर लाइफ, सो इट इज़ वेरी नॉर्मल। सबसे पहले स्ट्रेस नहीं लेना है, वी कैन कंसीव, सबसे पहले ये चीज़ है, एंड वी कैन प्रोड्यूस अ हेल्दी चाइल्ड। अब उसके लिए हम प्रिकॉशनरी क्या कर सकते हैं? देखिए, आप एक प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग तो बिल्कुल लेंगे डॉक्टर से। आप अपना बेसिक हेल्थ चेकअप कराएंगे, उसमें आपका थायराइड है, HbA1c है, आपका बेसिक CBC है, आपकी बेसिक जो BP शुगर के मेजरमेंट्स हैं वो आपके ठीक होने चाहिए, आपका BMI सही होना चाहिए। BMI का मतलब होता है बॉडी मास इंडेक्स, मतलब आपका वेट अप्रोप्रिएट होना चाहिए। ये सब आप एक बेसिक चीज़ें करिए। आपकी लाइफस्टाइल थोड़ा सा इम्प्रूव करिए, जंक खा रहे हैं तो थोड़ा कट कर दीजिए, थोड़ा सा मॉडरेट लेवल ऑफ एक्सरसाइज आपको लाइफस्टाइल में डालना है। देन सपोज यू कंसीव्ड आफ्टर 35। अब ऐसा नहीं है कि 35 के बाद आप नेचुरली कंसीव नहीं कर सकते, नहीं, आप डेफिनेटली कर सकते हो। कोई ज़रूरत नहीं है कि आप ओवुलेटिंग मेडिसिन ले रहे हैं और उसी से आप कंसीव करेंगे, ये भी एक मिथ है। मैनी पीपल कंसीव स्पॉन्टेनियसली आफ्टर 35 और होता है, मे बी यू आर 38 एंड यू कंसीव स्पॉन्टेनियसली। तो हम ये बात करेंगे कि हमें हर 35 के बाद में हॉस्पिटल जाके ट्रीटमेंट नहीं लेना है, प्री कंसेप्शन काउंसलिंग करनी है। अगर हमारा सब कुछ ओके है देन गिव इट अ ट्राई। 3 to 6 मंथ तो एटलीस्ट आप ट्राई करिए, क्योंकि अभी तक तो आप ही नहीं चाह रहे थे ना कि कंसीव ना हो। मे बी यू आर फॉलोइंग सम प्रिकॉशंस और यू आर डेलिब्रेटिंग मेक श्योर कि आप अब इतनी जल्दी कंसीव ना करें ड्यू टू सम एनी ऑफ योर पर्सनल रीजंस। वंस यू कंसीव, गो फॉर अ रूटीन स्कैनिंग, कन्फर्म द पोजिशन। उसके बाद के अंदर आपको बेसिक जो भी ट्रीटमेंट डॉक्टर एडवाइस करता है वो लेना है। जब आप 11 to 13 वीक पे आते हैं, मैंने पहले भी बताया, NT-NB स्कैन आप कराइए। गो फॉर अ डबल मार्कर जो कि डाउन सिंड्रोम की रिस्क को इवैल्यूएट करेगा। अगर आप लो रिस्क में आ रहे हैं, नो नीड टू वरी, आप चिल रहिए। अगर आप इंटरमीडिएट या हाई रिस्क पे आ रहे हैं तो एक NIPT टेस्ट होता है, नॉन इन्वेसिव प्रीनेटल टेस्टिंग। NIPT के अंदर मदर का ब्लड लिया जाता है और उसके अंदर फीटल सेल्स को फिल्टर करके उसके अंदर क्रोमोसोम्स को देखा जाता है। अगर उसके अंदर क्रोमोसोम्स ठीक आते हैं तो इसकी सेंसिटिविटी 99% के राउंड रहती है, तो आपको कोई रिस्क नहीं है कि डाउन सिंड्रोम हो सकता है। देन आप लेवल 2 एनॉमली स्कैन कराइए एंड इफ एवरीथिंग इज गुड देन यू कैन गो अहेड। अब डाउन सिंड्रोम ही एक चीज़ ऐसी नहीं है कि इसी का ही रिस्क है। यूजुअली आफ्टर 35 एज हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक जो है वो क्लिक कर रही है एंड वी आर एट द वर्ज कि अब धीरे धीरे हमारे एग्स जो हैं वो डिप्लीशन पे जा रहे हैं। तो उस समय कई बार कंसीव होने में थोड़ा टाइम लगता है, कई बार मिसकैरेजेस के भी चांसेस रहते हैं, कई बार बच्चों के अंदर कुछ एनोमलीज और अदर एनोमलीज होने के भी चांसेस रहते हैं। तो हम और कैसे कर सकते हैं? प्री कंसेप्शनली आप एडिक्वेट अमाउंट में एटलीस्ट 3 मंथ से पहले आप फॉलिक एसिड लीजिए, जो कि एक मस्ट है। विटामिन D लेवल्स आपके ठीक रहने चाहिए। आप डाइट प्रॉपर लीजिए एंड रेगुलर फॉलोअप। हर चीज़ के अंदर सिर्फ फॉलोअप ही है। आप कंसीव कर गए, वेल एंड गुड है। अगर आप कंसीव नहीं कर रहे 3 to 6 मंथ के अंदर, देन आप डॉक्टर से मिलिए, गो फॉर द इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट। डोंट लेट योर बायोलॉजिकल क्लॉक रन मोर फास्टर। दैट मीन्स कि आप 35 पे सोच के और 38 तक सिर्फ सोच ही रहे हो, वो नहीं करना है। जो भी डिसीजन लेने हैं वो थोड़े टाइम ले लेने हैं एंड देन यू कैन मीट योर डॉक्टर।